दोस्तों, आज हम सोलर सिस्टम के 8वें ग्रह यानी कि नेपच्यून या फिर कहे वरुण ग्रह के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे। यह 50,000 किलोमीटर वाला डायमीटर का डार्क ब्लू प्लेनेट है। हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लेनेट है, जो सोलर सिस्टम के इकलौते स्टार्स सूर्य से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो डिस्टेंस है जितना डिस्टेंस सूर्य से पृथ्वी का है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस का 30 गुना ज्यादा डिस्टेंस है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि सनलाइट को भी नेपच्यून तक पहुंचने में करीब 4 घंटे लग जाते हैं। सोलर सिस्टम के 8वें ग्रह के तुरंत बाद दूसरे बेल्ट की शुरुआत होती है, जो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैली हुई है। इसके डायामीटर के अनुसार नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा प्लेनेट है और अकॉर्डिंग टू गो मास नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे मसीह प्लेनेट है, जिसका मास अर्थ से 17 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर धरती से ज्यादा ग्रेविटी भी होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक नेपच्यून की ग्रेविटी अर्थ से 1.14 टाइम ज्यादा है, यानी कि अगर आपका वेट धरती पर 100 किलोग्राम है तो आपके नेपच्यून पर जाने पर आपका वेट 114 किलोग्राम हो जाएगा। पर आप नेपच्यून पर खड़े नहीं हो सकते, यानी कि आप नेपच्यून पर गए तो खड़ी आधा है कहाँ हो, क्योंकि इसके पास कोई सॉलिड सरफेस तो है नहीं, बल्कि यहाँ तो पूरी तरह आइसी मटेरियल, वाटर, मीथेन एंड अमोनिया जैसी चीजों से मिलकर बना है, जिसके लिक्विड सरफेस पर एक बार उतरने के बाद तो आप लगातार इसमें डूबते ही चले जाएंगे जब तक कि आप इसमें इतनी गहराई में ना चले जाएं जहां पर इंटेंस प्रेशर और हिट आपकी जान न ले ले। दोस्तों, अब हम वीडियो में और आगे चलते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी जॉइंट प्लैनेट नेपच्यून की मिस्टीरियस दुनिया के सफर पर चल रहे हैं, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। डिस्कवरी 19वीं शताब्दी तक नेपच्यून को डिस्कवर नहीं किया गया था। इसका बहुत बड़ा रीजन था कि हम अपनी साधारण आंखों से इसे देख ही नहीं सकते थे, बल्कि 1612 में गैलीलियो द्वारा नेपच्यून का पहली बार ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन उस समय रिसर्च ने उसकी चमक को देखकर उसे एक स्टार समझने की गलती कर दी। इसके बाद 1700 ईस्वी तक एस्ट्रोनॉमर ने हमारे सोलर सिस्टम के 7वें प्लैनेट यूरेनस को नोटिस किया, और यूरेनस ने अपनी पेरिडेक्टिव ऑर्बिट को फॉलो नहीं कर रहा था। इसका साफ साफ मतलब यह था, इसके पास कोई ना कोई तो है जो है बिल्कुल मिस्टीरियस है। यूरेनस जैसे जॉइंट प्लेनेट के ऑर्बिट को भी डिस्टर्ब कर रहा है। जब उन्होंने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट में कोई रेगुलरिटी हो रही है, तो उसके बाद फ्रेंच मैथमेटिशियन आर्बे बैरियर ने 1845 में उस 8वें प्लेनेट की पोजीशन की कैलकुलेशन की, जो यूरेनस के ऑर्बिट में इंटरफेरेंस कर रहा था। उसके बाद उन्होंने इस 8वें प्लेनेट की प्रेडिक्शन को वर्ली ऑफ ऑब्जर्वेटिव में भेजा। इसके बाद बर्लिन ऑब्जर्वेटरी के सभी एस्ट्रोनॉमर्स ने इनकी कैलकुलेशन को ध्यान से चेक किया, और फिर 23 सितंबर 1841 में जोहान गैलन ने उस कैलकुलेशन की हेल्प से हमारे सोलर सिस्टम के 8वें प्लेनेट यानी कि नेपच्यून को ऑब्जर्वर किया। उस समय नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लेनेट था, जिसे मैथमेटिकल प्रेडिक्शन के जरिए खोजा गया था। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में और बहुत कुछ जानने वाले हैं। हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सपोर्ट जरूर करें।